दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, जितने भी 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉमन सब्जेक्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में बताए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए जा रहे हैं कि इसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब सोर्स बता देता हूँ कहाँ से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो कई सारे क्वेश्चन बैंक से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे आपका गोल्ड का क्वेश्चन बैंक हुआ, सरल का क्वेश्चन बैंक हुआ, ठीक है, विद्या का क्वेश्चन बैंक हुआ, इन सब से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी में क्या क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। या फिर इसमें आपका पूछा जा सकता है कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका पर्यावरण है या फिर वातावरण जो आपका है, उस पर एनर्जी जो यूजेज है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड और लेबलिंग। ठीक है, क्या होता है, स्टार रेटिंग के कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो स्टैंडर्ड और लेबलिंग क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक लेबलिंग होता है, या फिर उसको एक स्टार रेटिंग दी जाती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके डिवाइसेस हैं, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनको स्टार रेटिंग दी जाती है, तो उससे पता चलता है कि जो डिवाइस है वो कितना अच्छा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी मैनेजमेंट को विस्तार से समझाइए। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट को विस्तार से समझाइए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के बारे में विस्तार से समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका एनर्जी को संरक्षण करने के लिए 2001 जो एक्ट बनाया गया था, उसके बारे में आपको बताना क्या कि इसके फीचर्स हैं, कब इसको लॉन्च किया गया, कैसे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2010 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण एक्ट जो 2010 है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर को समझाइए। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होती हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, जैसे कॉपर हानियाँ होती हैं, ताम्र हानियाँ होती हैं। ठीक है, एडी करंट लॉसेस होता है, फिर आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है, इन सब के बारे में आपको लिखना है शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर ट्रांसफार्मर एंड मोटर। ट्रांसफार्मर में और मोटर में हम लोग कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स किसके किसके लिए, लाइटिंग के लिए। ठीक है, जो बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर, जो आपका फ्रिज यूज़ करते हैं, रूम को एसी कूलर, ठीक है, जो आपका एसी होता है, एयर कंडीशनर, इसके लिए भी, आपका वाटर हीटर के लिए, आपका ट्रांसपोर्ट के लिए, कंप्यूटर के लिए, इन सब के लिए कैसे हम लोग अपने एनर्जी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, किस चीज़ का यूज़ करें, कैसे कैसे यूज़ करें ताकि हम लोग एनर्जी को सेव कर सकें, बचा सकें, इसके बारे में आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें लॉसेस कौन कौन सी होती हैं, हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है और आपका जो इंडक्शन टाइप मोटर है उसमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको बताना है, लिखना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंप क्या होता है, एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन को समझाइए। ठीक है, पंप क्या होता है, एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, डीजी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डीजी सिस्टम क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटी इन डीजी सिस्टम को बताइए। तो डीजी सिस्टम में कौन कौन से आपके एनर्जी क्षमता के कौन कौन से संभावनाएं हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और डीजी सिस्टम क्या होता है इसको भी आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो, जिसको RER बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो। तो आपका एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो क्या होता है विस्तार से समझाइए। ठीक है, EER क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, एनर्जी सेविंग टिप्स इन कूलिंग टावर। ठीक है, कूलिंग टावर्स क्या होते हैं और इसमें हम लोग एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिसको ECBC बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आपका ECBC। ठीक है, ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है, इसके कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं। ठीक है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी के कॉन्सेप्ट को बताइए। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वेस्ट हीट रिकवरी क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, को जनरेशन सिस्टम के कॉन्सेप्ट को और इसके टाइप्स को समझाइए या फिर लिखिए। तो को जनरेशन आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है या फिर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 35+ नंबर आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 35+ नंबर आपको इससे मिलना ही मिलना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा आप सभी को। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और हाँ, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी जो जिनका भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है उस सारे सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। और जो भी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो भी सब्जेक्ट उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी आपका जो सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सारे आपके सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बताए जाएंगे, आपका हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। जय हिंद।